दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश पाल आपका आरपी की एजुकेशन दुनिया के इस वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th के क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोनों करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन को अभी हम पढ़ते हैं। रुचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। देखिए ये उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग, तो ये जो कैपिटल रेशियो है ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बताने जा रहा है। इसका मतलब जो भी रुचा एंड जूली प्रॉफिट शेयरिंग करेंगी या लॉसेस शेयरिंग करेंगे वो उनके कैपिटल के रेशियो में होगा। अगर आप देखेंगे तो उनका कैपिटल जो है वो उनका जो कैपिटल शेयरिंग रेशियो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। रुचा 80,000 एंड जूली 40,000। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आर 80,000 एंड जे 40,000 इनका रेशियो बनता है 2:1। यानी रुचा 2 शेयर करेगी प्रॉफिट एंड उसके कंपैरिजन में 1 शेयर करेगी जूली। यानी सपोज 3 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 2 रुपये रुचा लेके जाएगी, बचा हुआ 1 रुपये जूली लेके जाएगी। इस तरह से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आपको इसके बाद लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे एंड उसका जो बैलेंस होगा वो ले जाकर बैलेंस शीट में डाल देंगे एंड उसके बाद बैलेंस शीट बना करके टैली कर देंगे। इस तरह से चारों चीज़ें बनाना है। आइए हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो के लेक्चर्स में आपको बताया है कि कैसे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे। अगर जिसने नहीं देखा है तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आप के लिए सजेशन ये है कि आप पहला फर्स्ट वीडियो देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस, एंड देन आप 3rd वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया है जैसे कि पार्टनर परचेज, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस और के बारे ये जाएगा ट्रेडिंग डेबिट। देखिए जब भी क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस आए तो उसके साथ साथ आपको एक काम करना है, ध्यान से सुनिएगा, वापस बोल रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस दिया हो तो आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको पूरा ट्रायल बैलेंस चेक करना है और ढूंढना है क्या इसमें जनरल एक्सपेंस दिया है। अगर जनरल एक्सपेंस दिया है तो आपका आंसर डिफरेंट होगा। देखिए अगर ट्रेड एक्सपेंस है यहाँ पर और देखिए यहाँ पे जनरल एक्सपेंस भी है, यानी जब दोनों साथ में हो क्वेश्चन में तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट, इसलिए टीडी लिखा है, और जनरल एक्सपेंस जाएगा पीएनएल के डेबिट में। अब प्रॉब्लम आता है जब अकेले हो, अगर ट्रेड एक्सपेंस अकेला है तो पीएनएल डेबिट में जाएगा, अगर जनरल एक्सपेंस अकेला है तो पीएनएल डेबिट में जाएगा। लेकिन जब दोनों साथ होंगे तो ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में न जाते हुए ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। अगर इसका रीज़न आपको समझना है अच्छे से तो मैं एक कमेंट में ज़रूर पूछिए, डेफिनेटली मैं उसका सेपरेट छोटा सा वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में और जनरल एक्सपेंस जाएगा पीएनएल के डेबिट। सैलरीज पीएनएल डेबिट, वेजेस एंड सैलरी, ध्यान से सुनेगा, वेजेस एंड सैलरीज। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चंस दिया हो तो आप आगे वाले, पिछवाड़े पे नहीं, ध्यान से सुनेगा, आगे वाले वर्ड पे फोकस करेंगे और ऐसा अज्यूम करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि पीछे वाला वर्ड बिल्कुल नहीं है। तो वेजेस जो है उस पर फोकस करिए। तो वेजेस किधर जाता है आपको पता होना चाहिए, वेजेस जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, कंफर्म, ट्रेडिंग के डेबिट में। चलिए ये एडवर्टाइजमेंट है, ये जाएगा पीएनएल के डेबिट में। याद रखिएगा जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन के आगे इस तरीके का ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो या परसेंटेज में दिया हो तो ध्यान से सुनिएगा, वो एक हिडन एडजस्टमेंट होता है। हिडन एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि उसमें एक छुपा हुआ एडजस्टमेंट है। ओके तो ये हम बाद में करेंगे। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट, ऑफिस रेंट पीएनएल डेबिट, मोटर वैन असेट, ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज ये ओपनिंग डेट है तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट, जनरल एक्सपेंस आई ऑलरेडी टोल्ड, सन्ड्री डेटर असेट, कोल, गैस एंड फ्यूल
ट्रेडिंग डेबिट, उसके बाद कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये वो कैरियर ट्रांसपोर्ट यानी गुड्स को रॉ मटेरियल को लाने का एक्सपेंस है जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आता है। ये रॉ मटेरियल लाते वक्त जो कैरियर का भाड़ा भरा है, ट्रक का भाड़ा भरा है या रेंट पे किया है, उसका हमें पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में कैरेज आउटवर्ड जाते समय माल, तो इसीलिए P&L के डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है। अब आते हैं कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, ध्यान से सुनेगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रुचा जूलियन के उनके कॉलम में अमाउंट पुट कर दीजिएगा। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 22,000, ये जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, RDD लेस होगा फ्रॉम बैड डेट्स। इसका एक चार्ट है, वो चार्ट मैं किसी वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊंगा, बिकॉज आप लोगों ने कमेंट में डाउट नहीं पूछा, इसीलिए मैंने नहीं बताया अभी तक। तो RDD लेस फ्रॉम बैड डेट्स P&L के डेबिट में। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी साइड, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस 6,000, इस तरह का एक क्वेश्चन। चलिए, इस तरह से ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ। अब हम जाते हैं बैलेंस इसके एडजस्टमेंट्स के ऊपर। जैसे कि क्वेश्चन में मैंने बताया था ऑलरेडी, दो चीज़ें होते हैं, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट। चलिए, एडजस्टमेंट नंबर 1, ये ऊपर रूल लिखा हुआ है, वो आप अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 से रिलेट करता है, इसलिए मैंने एक एरो बना के रखा हुआ है, ये एरो देखिए। तो उम्मीद करता हूँ, चलिए पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। ध्यान से सुनिएगा, कोई गलती से नहीं कट है, ये मैंने जानबूझ के कट किया है, इसके लिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। जब भी व्हेनेवर मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट इज गिवन, चूज ओनली दैट अमाउंट विच इज़ लीस्ट। यानी जब भी दो अमाउंट दिया हो, चाहे कोई भी हो अमाउंट, दो अमाउंट दिया हो, तो उसमें से आपको वो चूज़ करना है जो लीस्ट हो, यानी 90 और 88, तो 88 चूज़ करना है, 90 को चौकड़ी यानी कट, क्या चौकड़ी मार दिया, 88,000 सेलेक्टेड। यानी आप भूल जाइए कि 90,000 भी दिया हुआ था आपको। अब आप ऐसा पढ़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट ₹88,000। अब सर ये रूल जो है, या ऐसे ही क्यों रूल है, इसके बारे में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा हुआ है कि आप वैल्यू करेंगे मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज़ लेस, यानी विच एवर इज़ लीस्ट। ये जो एरो है डाउन का, ये लीस्ट का को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से ऐसे ही करना पड़ता है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक ये मान के चलेंगे 88,000। चलिए, फिर रुचा एंड जूली विड्रॉन। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उसमें मैंने कुछ एडिट किया हुआ है। क्वेश्चंस जब मैंने पढ़ा तो उसमें काफ़ी मिस्टेक्स मिले मुझे, तो जो भी आपको रेड कलर से, ये 7वां एडजस्टमेंट, और यहाँ पे गुड्स है, यहाँ पे ऑफ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गुड्स है, यहाँ पे ऑफ है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, उसको मैंने सुधारा है। ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और आप यही फॉलो करिएगा, आप भी अपने क्वेश्चंस में एडिट कर लीजिएगा। रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स from business of ₹3,000 and ₹2,000 respectively for their personal use। यानी ये गुड्स का ड्राइंग है, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में। डेप्रिशिएट मोटर वैन 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 7%, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, उस पर स्टार मार्क कर देना है। देखिए मैंने अब ध्यान से देखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी पर एंड मोटर वैन पर स्टार मार्क कर दिया है। स्टार मार्क का मतलब होता है एडजस्टमेंट है इस पर। चलिए आगे, फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन 5% है, देखिए यहाँ पे ऑन 5% इज टू बी क्रिएटेड। ये न्यू RDD है, यानी डेटर्स पे और बैड डेट्स पे स्टार मार्क। तो डेटर्स तो मिला मुझे, देखिए डेटर्स यहाँ पे स्टार मार्क पुट कर दिया, बट बैड डेट्स नहीं है, इसलिए नो स्टार मार्क। आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये आपको वेजेस पे एडजस्टमेंट है, तो वेजेस एंड सैलरीज मैंने कहा था, इसे कट कर दीजिए, चौकड़ी मार दीजिए, सैलरीज को वेजेस पे फोकस करिए, वेजेस, तो उस पर मैंने स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। गुड्स ऑफ ₹6,000 were purchased on credit but no entry was found in the books of accounts। यानी ध्यान से सुनिएगा, मीनिंग यहाँ समझा दे रहा हूँ। आप लोगों ने गुड्स खरीदा था 6,000 का, और उस परचेस यानी उधारी पे ख़रीदा था आपने गुड्स, रॉ मटेरियल जो भी होगा, बट उसका एंट्री यहाँ पे अकाउंटेंट ने करना भूल गया है, यानी वो रिकॉर्ड नहीं किया। वो बस सुनिएगा, गुड्स विड्रॉन, गुड्स परचेस किया है उधारी पर, बट उसका एंट्री नहीं हुआ, यानी अनरिकॉर्डेड परचेस। ये क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेस का एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनिएगा। तो इसका एक इफेक्ट आप परचेस पे डालेंगे, स्टार मार्क करेंगे परचेस पर,
तो परचेस पे स्टार मार्क कर देना है। 2 स्टार मार्क है कि 2 एडजस्टमेंट है, और 1 स्टार मार्क करना है आपको क्रेडिटर्स पे। मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, कृपया करके आप भी स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है। ओके, इसी तरह से आपको यहाँ पे 7वां एडजस्टमेंट्स मिलेगा। 7वां एडजस्टमेंट, सेल्स वेयर मेड ऑफ ₹6,000, यानी सेल्स किया गया 6,000 का, एंड गुड्स ऑल्सो वेयर डिस्पैच्ड ऑन टाइम, यानी हम समय पर गुड्स भी दे दिए हैं, सामने वाले को गुड्स भेज दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस ट्रांजेक्शन हैडंट रिकॉर्डेड, यानी ये ट्रांजेक्शन दुर्भाग्यवश रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सेम यहाँ पे परचेस, जैसे अनरिकॉर्डेड परचेस का एंट्री है, वैसे ही ये अनरिकॉर्डेड सेल्स का एंट्री है। तो एक एडजस्टमेंट आपको सेल्स पे करना है स्टार मार्क, और एक स्टार मार्क करना है आपको सन्ड्री डेटर्स पर। तो एक स्टार मार्क मैंने देखो सन्ड्री डेटर्स पे 2 स्टार मार्क कर दीजिए, मैं भूल गया हूँ, आप एक और पुट कर दीजिए यहाँ पर 2 स्टार मार्क, और एक स्टार मार्क यहाँ पे 2 स्टार मार्क आ जाएगा सेल्स पे, यहाँ पे भी 1 स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए, ये सर अनरिकॉर्डेड सेल एंड अनरिकॉर्डेड परचेस के बारे में आगे डिस्कस करता हूँ। चलिए, इस तरह से आपका क्वेश्चंस पढ़ के हो गया। अब आइए फॉर्मेट पे। इस तरह से आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि फॉर्मेट किस तरह से बनाना है। ये आपका आप अलग अलग पेज पर, सिंगल पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट, सिंगल पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं। चलिए, आप लोगों ने बना लिया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। अब कैसे स्टार्ट करना, देखिए मैंने इन द बुक्स ऑफ अरूचा एंड जूली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, ये ट्रेडिंग के ऊपर लिखना है और P&L के ऊपर लिखना है। देखिए, ये जो इन द बुक्स ऑफ रूचा एंड जूली है, वो केवल एक बार स्टार्टिंग में लिखना है, ओके, ठीक है, बार बार। अब यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर भी बैलेंस शीट एग्जाम करके लिखना है। देख लीजिए, जो भी नहीं समझ में आएगा ज़रूर पूछेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करते हैं, मैंने बताया था सीक्वेंस वाइज ही चलना है। ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम को आप जहाँ जहाँ मैंने लिखा हुआ वहाँ वहाँ पोस्ट कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद करता हूँ अपने मैं पोस्टिंग यहाँ नहीं बताऊँगा, आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली पूछिएगा। पोस्टिंग मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाई हुई है, और आपको वहाँ लिखना है। अब स्टार मार्क का मतलब क्या है, स्टार मार्क जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ का अमाउंट इनर कॉलम में लिख के आपको लाइंस छोड़नी है, और जहाँ पे भी स्टार मार्क नहीं है वहाँ पे आप उसका अमाउंट डायरेक्टली आप क्या कर देंगे, आउटर कॉलम में पोस्ट कर देंगे। ओके, यही फ़र्क है। ट्रायल बैलेंस का होने के बाद अब देखते हैं। अब उम्मीद करता हूँ मैं एडजस्टमेंट पे आ रहा हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, और ट्रायल बैलेंस का आप पूरा करेंगे, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट आपको थोड़ा ये आसानी से समझ में आए। परचेस आप आसानी से कर लोगे, ट्रेड एक्सपेंस मैंने बता ही दिया, सैलरीज बता दिया, वेजेस भी बता दिया, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम, परचेस का भी एडजस्टमेंट था तो इनर कॉलम 2-3 लाइन छोड़ देना वहाँ पे, वेजेस पे 1 लाइन, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आपको बताना है मुझे। अब देखिए, एडवर्टीजमेंट है, इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, तो उसको जब आप ट्रायल बैलेंस का आइटम करेंगे तभी कर दीजिएगा। चलिए, पहला इफेक्ट इसका होगा एडवर्टीजमेंट। 2 सेकंड के लिए भूल जाइए कि 2 ईयर लिखा हुआ, आप क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट 4000, क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट 4000 आप P&L के डेबिट में लिख देंगे। देखिए इस तरह से P&L के डेबिट में एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 2 एडवर्टीजमेंट, एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, इसीलिए से इनर कॉलम में लिखा हुआ लिख दिया आपने। अब आते हैं 2 ईयर्स पे। अब ध्यान दीजिए, अब लिखा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट 2 ईयर्स 4000, तो अब 2 ईयर्स की वजह से इस पर एडजस्टमेंट है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस दिया हुआ है बच्चों और फ्रेंड्स, ये 2 साल का है। कितने साल का है, 2 साल का। इट मीन्स ये जो 4000 जो 4000 यानी 4000 यानी 4000 जो भी है वो आपको 2 साल का है, 2 ईयर्स का। हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स। सो ध्यान से सुनिएगा, 2 ईयर्स का तो यानी 1 साल का। देखिए हम यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड, यानी इसका अर्थ है कि हम यहाँ पे जो हिसाब किताब हो रहा है, जिसका भी फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो 1 ईयर का बनाते हैं। कभी भी हम मोर देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर नहीं बनाते, वो एक्सेप्शनल केस होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ 1 साल का बनाते हैं, तो अगर 1 साल से कम है तो आउटस्टैंडिंग, अगर 1 साल से ज़्यादा है तो एडवांस। देखिए यहाँ पे 2 साल का पे कर दिया है 4000 एडवर्टीजमेंट, इसका मतलब ये एडवांस है, यहाँ पे 2000 एडवांस है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से 1 साल का जो है हम माइनस करेंगे। देखिए 2 साल का 4000 तो 1 साल का 2000,
तो यानी 1 साल का रहने देंगे और 1 साल का जो एडवांस है वो निकालेंगे, यहाँ से फुटाएंगे, उसको फुटा दो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे P&L के डेबिट में गया, तो एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे जो था, देखिए ध्यान से, टू एडवर्टीज़मेंट 4000 तो जो दिया हुआ है उसका मैंने क्या किया, 4000 लिखा और जो एडवांस था उसे लेस कर दिया। देखिए लेस वाले को मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ कि हाफ पैंट में डालिएगा। तो 4000 में से मैंने प्रीपेड एडवर्टीज़मेंट 2000 माइनस कर दिया, तो 1 साल का अपने आप आउटर कॉलम में आ गया। और जो एडवांस है, ये जो एडवांस है 2000, ये 2000 1 साल का, ये जो एडवांस है ये इसका दूसरा इफेक्ट भी जाएगा, क्योंकि आपने एक खर्चा पहले ही भर दिया है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, खर्चा अगर आप एडवांस में भर देते हो तो आपका खर्चा नहीं होता, वो आपका असेट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 1 साल का एडवांस में भर दिया है, तो आप खुद सोचिए सर असेट है होगा कि नहीं होगा, तो ये असेट है, तो इसलिए दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट साइड। ये देखिए यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टीज़मेंट 2000, इस तरह से इसके ये एडजस्टमेंट ख़त्म होता है। कई लोग सोचेंगे सर इसका 3 इफेक्ट, बिल्कुल नहीं बच्चों और दोस्तों, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करिएगा। एक इफेक्ट जो 4000 का था वो ट्रायल बैलेंस का आइटम था, उसका एक इफेक्ट दे दिया हमने, उसमें कोई डाउट नहीं। देखिए ये वाला 4000 दिखा, बट अब उसके ऊपर जो 2 ईयर्स है जो ब्रैकेट में दिया वो एडजस्टमेंट है, इसीलिए एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट, वो था अमाउंट 2000, उसका 2 इफेक्ट, समझ गया होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न, वो आप कर लेंगे आराम से, फ्री होल्ड एसेट कर लेंगे, ऑफिस रेंट कर लेंगे, मोटर वाइन कर लेंगे, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, हो जाएगा, जनरल एक्सपेंस भी हो जाएगा, सेलोडेटर्स अब इस पर 2 स्टार मार्क है तो आप 3 से 4 लाइन छोड़ दीजिएगा। कोल गैस एंड फ्यूल, जैसी बात है ये फैक्ट्री में यूज़ होता है कोल गैस, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज इन ट्रेडिंग के डेबिट में, ये सब पता है आपको। कैरेज इन आउटवर्ड भी जाएगा पेन डेबिट, प्लांट मशीनरी कॉलम में जाएगा, ठीक ओके। आइए कैपिटल, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कैपिटल रुचा जो है कैपिटल, ये देखिए, तो रुचा का जो कैपिटल था 80,000, यहाँ पे उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जाकर के बाय बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग 80,000 एंड 40,000 मैंने लिख दिया है। ओके, इस तरह से उसका एक इफेक्ट होगा। अब बात करते हैं आगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, ट्रेडिंग क्रेडिट इनर कॉलम में 2 एडजस्टमेंट है, तो 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा। RDD लेस फ्रॉम बैड डेट्स, इसका थोड़ा सा मैं आपको स्पेशल बताता हूँ, रुकिए। बिल्स पेएबल, जब भी हम RDD वाला करेंगे ध्यान रखिएगा, उसमें बताऊँगा। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस। चलिए अब आगे आते हैं एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹88,000 कॉस्ट प्राइस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आगे का कट कर दिया, तो डू नॉट रीड इट। सो इसका क्या होगा, व्हाट टू बी डन विद दिस। तो हम इसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट असेट साइड। देखिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड हमने एक इफेक्ट डाल दिया है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 88,000 का, तो और दूसरा इफेक्ट असेट साइड क्लॉज, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 88,000। चलिए डन। रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिव एंड फॉर पर्सनल यूज। देखिए कोई अपने कंपनी से गुड्स लेके जाएगा, हाँ लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल लेना है तो सपोज रुचा एंड जूली का कपड़ों का बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है उनको और उनकी फैमिली को जब भी कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे शॉप या दूसरे फैक्ट्री में तो जाएंगे नहीं, अपने से ही लेंगे। तो इस तरह से रुचा ने साल भर में 3,000 एंड जूली ने 2,000 का गुड्स लेके गया अपने कंपनी से। तो चलिए बात करते हैं, अब हम आते हैं रुचा एंड जूली, अब हम आते हैं इसका एंट्री इफेक्ट पर। देखिए पहला इफेक्ट पार्टनर लोगों ने से रिलेटेड है, यानी पार्टनर लोगों ने काम किया तो पार्टनर से रिलेटेड है, ये ड्राइंग्स है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में। दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। देखिए मैंने बिजनेस में कहा था, मैंने जब भी ट्रेडिंग समझा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई भी गुड्स बिजनेस से जाएगा, चाहे वो जल कर जाए, चाहे वो चोरी होकर जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से जाए, पार्टनर लेके जाए, गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, गुड्स आ रहा है तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो यहाँ से गुड्स बिजनेस से जा रहा है, डोंट थिंक एज यू आर अ पार्टनर, थिंक एज यू आर अ बिजनेस। ओके, यू हैव टू फील लाइक यू आर अ बिजनेस रादर देन पार्टनर। ओके, तो बिजनेस बन के सोचे तो बिजनेस से गुड्स जा रहा है, पार्टनर लोगों के पास जा रहा है, तो गुड्स जाने की एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड देखते हैं। चलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड देखिए,
बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स रुचा 3000 एंड जूली 2000, 5000 हो गया। और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज इससे पार्टनर्स लोग का बैलेंस कम होगा, माइनस, ये माइनस है तो पार्टनर्स लोग का बैलेंस कम होगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने क्या किया है, ड्राइंग लिख दिया है, टू ड्राइंग 3000 एंड 2000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड जो एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएशन वाला, वो आप आराम से कर सकते हैं। इसका एक इफेक्ट होगा, ध्यान से सुनेगा, एक इफेक्ट हम लेस करेंगे रिलेटेड एसेट में से, और दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड, क्योंकि खर्चा है और डेप्रिशिएशन से एसेट्स की वैल्यू कम होती है। देखिए प्लांट एंड मशीनरी से माइनस हुआ और मोटर वैन से माइनस हो गया है, बचा हुआ बैलेंस आउटर साइड में। और उसका दूसरा इफेक्ट आप पीएनएल के डेबिट साइड में देख सकते हैं, डेप्रिशिएशन 2966। चलिए reserve for doubtful debt and date on date 5% is to be created, न्यू RDD। तो ये न्यू RDD है, अब इस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए चलिए बड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए जब भी बैड डेट्स का हो तो उसका एक चार्ट है, ध्यान से सुनेगा। चार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको पीएनएल के डेबिट साइड हमेशा लिखना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक ने थोड़ा कम लिखा है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। इन्होंने 2 RDD से शुरुआत किया, जबकि ये ऐसा होता है, ध्यान से सुनेगा, 2 बैड डेट्स ओल्ड ब्रैकेट, फिर ऐड करेंगे उसमें न्यू बैड डेट्स, लिख लीजिएगा कहीं आप भी। चलिए वापस बोल रहा हूँ, 2 बैड डेट्स ब्रैकेट में ओल्ड, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। इस तरह से 4 चीज़ों का ये चार्ट होता है, ये उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन में नहीं ओल्ड बैड डेट्स है नहीं न्यू बैड डेट्स है, इसलिए तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये आंसर, ये चीज़ें गायब कर दी हैं, ऊपर की 2 चीज़ें। डायरेक्ट उन्होंने न्यू RDD से शुरुआत किया है। तो न्यू RDD जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, कुछ 3400 आया है और लेस ओल्ड RDD 1200 है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया। जैसा कि मैंने अभी बताया बैड डेट्स का चार्ट, तो यहाँ पे न्यू बैड डेट्स भी नहीं दिया है, नहीं ओल्ड बैड डेट्स दिया है, इसलिए उसे स्किप किया गया है यहाँ पे। अब जो ओल्ड RDD है वो पहले कर लेते हैं। तो ओल्ड RDD ट्रायल बैलेंस में दिया था, इसका एक इफेक्ट लेस्ट फ्रॉम बैड डेट्स, मतलब वही बैड डेट्स के चार्ट में, तो इसीलिए उसे RDD से, न्यू RDD से माइनस किया चार्ट में। तो देखिए यहाँ पे उस चार्ट में एक इफेक्ट लेस किया है, लेस ओल्ड RDD 1200 रुपये। ओके, अब बात करते हैं न्यू RDD की, जो एडजस्टमेंट है इसका। देखिए 1200 का ओनली 1 इफेक्ट, ध्यान से सुनेगा, 1200 का ओनली 1 इफेक्ट, बिकॉज इट्स अ ट्रायल बैलेंस आइटम, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यू RDD वो कहाँ से है, वो आपको एडजस्टमेंट में पढ़िए, वो लिखा है 4th एडजस्टमेंट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर एट द रेट 5% ऑन इज टू बी क्रिएटेड, दैट इज़ ऑन डेटर। तो आप क्या करेंगे, डेटर के पास जाइए, डेटर जहाँ लिखा है, चलिए डेटर के पास गया तो डेटर्स 62,000 था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ अनरिकॉर्डेड सेल्स पहले, हाँ एक रूल बताना भूल गया मैं आपको। रूल ये है कि डेटर पर जब भी RDD और बैड डेट्स का एडजस्टमेंट आए तो ये पहले नहीं करिएगा, ये बाद में करिए, लास्ट में, बिकॉज उससे पहले ये दो एडजस्टमेंट छोड़ के, दैट इज़ न्यू बैड डेट्स एंड न्यू RDD, जो डेटर पे निकालना होता है वो बाद में करिए, इनसे पहले अदर एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो डेटर्स पे 62,000 था, तो अभी हम इसे होल्ड पे रखेंगे, यानी ये 4th एडजस्टमेंट अभी हम नहीं कर पाएंगे। पहला हम 5th 6th एंड 7th करेंगे एंड देन उसके बाद 4th करेंगे। चलिए 5th पे आते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग है तो हमेशा ऐड होगा, वेजेस में जाकर ऐड करना है। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया है। तो आउटस्टैंडिंग था इसलिए देखिए ऐड किया, यहाँ पे 2800 ऐड हुआ, आउटर साइड में 3600 है। और इसका दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड, बिकॉज अभी आपको पैसे भरना बाकी है, वेजेस यानी पगार देना वर्कर को बाकी है, इसलिए आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड किया। आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। अब हम आते हैं 6th एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट बोलता है 6th एडजस्टमेंट की, ध्यान से सुनेगा, गुड्स ऑफ ₹6,000 परचेज ऑन क्रेडिट, यानी आपने उधारी पर तो गुड्स खरीदा बट उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो यानी अनरिकॉर्डेड परचेस हुआ। तो उसका 2 इफेक्ट, एक तो परचेस में रिकॉर्डेड नहीं है तो वहाँ रिकॉर्ड करिए, परचेस में ऐड करिए। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा इफेक्ट सन्ड्री क्रेडिटर में। अब कई स्टूडेंट्स के मन में या फ्रेंड्स के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्यों ऐड करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम परचेस किससे करते हैं?
हम परचेस क्रेडिटर से करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम परचेस क्रेडिटर से करते हैं। और सेल्स किसे करते हैं? हम सेल्स डेटर को करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, परचेस क्रेडिटर से करते हैं और सेल्स डेटर को करते हैं। वापस ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। वापस हम परचेस क्रेडिटर से करते हैं, परचेस डन। अब हम सोल्ड किसे करते हैं? डेटर्स को। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं विद्या निकेतन और विद्या सदन के स्टूडेंट्स, उन्हें मैंने बताया है कि मेरे स्टूडेंट्स, 2 क्लासेस का नाम लिया यहाँ पे मैंने, विद्या निकेतन और विद्या सदन। तो ये बच्चों को डेफिनेटली पता होगा कि मैंने एग्जांपल में ब्रिजेश सर एंड मेरा खुद का एग्जांपल लिया था। 11th के बच्चों का शूज़ का दुकान है, तो मैं वहाँ पे ख़रीदने आता हूँ, तो मैं डेटर हुआ क्योंकि आप मुझे बेच रहे हो और आपने माल किससे खरीदा था? ब्रिजेश सर से, इसीलिए आप वो ब्रिजेश सर क्रेडिटर हुए। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, अनरिकॉर्डेड परचेस है तो इसलिए परचेस पर और क्रेडिटर्स पर एडजस्टमेंट, दोनों जगह रिकॉर्डेड नहीं था, रिकॉर्ड करेंगे यानी ऐड करेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए परचेस में 48,000 था, अनरिकॉर्डेड परचेस 6,000 एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर में देखिए, सनरी क्रेडिटर्स 22,000, फिर ऐड अनरिकॉर्डेड 6,000, टोटल हो गया 28,000। चलिए इसी तरह से सेम 7th एडजस्टमेंट है, सेल्स वेयर मेड ₹6,000, हमने 6,000 का गुड्स को बेचा, गुड्स टाइम पर बेच भी दिया, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो सेल्स बढ़ेगा, सेल्स में रिकॉर्ड करिए। देखिए यहाँ पे बाय सेल्स 1,48,000 का था ऑलरेडी, हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड कर लिया 6,000 का, और इस तरह से 148 + 6 154 हो गया। और लेस फ्रॉम सेल्स रिटर्न आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी लेस परचेस सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न जो है वो भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं यहाँ पे कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आपने करके टोटल बाहर निकाल दिया, ये भी करके टोटल बाहर निकाल दिया। चलिए अब आगे आते हैं, इसका दूसरा इफेक्ट डेटर्स पे, डेटर्स पे अनरिकॉर्डेड सेल्स वहाँ पे सेल्स में ऐड किया, तो डेटर्स मिलेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स 62 + 6, मैंने कहा था इससे पहले करिएगा, 62 + 6 68, ये आप इनर में लिखिएगा। अब इसके बाद 7वां एडजस्टमेंट होने के बाद अब हम एडजस्टमेंट नंबर 4th पे आते हैं, RADD 5% ऑन डेटर। तो RADD डेटर का 5% है, तो यहाँ पे आएंगे। देखिए ये रिकॉर्ड होने के बाद 68 आ गया, अगर हम इसे पहले रिकॉर्ड करते तो हम 62 का 5% लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, पहले ये एडजस्टमेंट किया, फिर उसके बाद जो अमाउंट है 68 उसका 5%। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी हो, कोई भी ये वीडियो देख रहा हो, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस। सो ये ऐसा ही क्यों सर, बहुत कम लोग बता पाएंगे आपको कि ऐसा ही क्यों, कि ये पहला क्यों किया, इसको क्यों नहीं किया सर, इसको अगर पहला करेंगे क्या गलती है। तो अगर इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका सेपरेट लेक्चर लूँगा और रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों इसको पहला करते हैं। क्योंकि आप मगअप मत करिए, रट्टा मत मारिए, बोलते हैं ना एकदम बस रट्टा मार लिया। नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको आगे आपके नॉलेज को लोग जानेंगे, पूछेंगे, न कि आपको के रट्टे। क्योंकि आगे अकाउंटिंग फील्ड में अगर आप अपना करियर चूज़ करते हैं तो ये ज़रूर आप फेस करोगे। आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑल्सो, तो मेरे पास उसका भी एक वर्क एक्सपीरियंस है कि कैसे हमारी बेइज्जती हो जाती है अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे सामने कई लोगों की हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये बाद में, ये पहला करेंगे बाद में करेंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए अगर 5% आप 62 पे अप्लाई करते, पहला करते तो गलत हो जाता, इसीलिए पहला ये करने के बाद 68 हो गया। अब आपको RDD जो है वो 5% इसका लेना है, इसका 68 का, तो 68 का 5% आता है 3,400। तो आपने यहाँ पे लेस करना है, मैंने ये भी बताया है पिछले वीडियो में क्यों लेस होता है। तो यहाँ लेस करके RDD आउटर कॉलम में बचा हुआ बैलेंस आ गया 3,000। देखिए यहाँ पे 600 आएगा, देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, बोला ना आपके टेक्स्ट बुक में काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे 68 में से 64,600 आएगा, यहाँ पे देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक। अगर आपको 8 से 14 होता है, देखिए यहाँ पे इन्होंने 6 ही लेके ऐड किया हुआ है, 8 5 13 होता है तो 3 आता है, देयरफॉर यहाँ पे साफ पता चल रहा है यहाँ पे 6 आएगा, ये टेक्स्ट बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक, 64,600 आएगा। ओके चलिए, तो आपको यहाँ पे मैंने 3,400 पहले लेस कर दिया। और दूसरा इफेक्ट P&L के डेबिट साइड, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी न्यू RDD, देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो
RADD न्यू 3400 प्लस RADD ओल्ड, यहाँ पे तो ऑलरेडी इसका एक देखिए दो इफेक्ट, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था, इसका एक दो इफेक्ट 3400 वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। अब इसको फाइनल कर दीजिए, 3400 में से 1200 चला गया तो 2200 लेफ्ट। ओके, चले आगे बढ़ते हैं अभी। ये है इस तरह से हमारे सारे एडजस्टमेंट भी डन। अब हमें करना क्या है, देखिए कहीं कुछ ऐड करना और लेस करना रह तो नहीं गया है या कहीं गलत तो नहीं किया। आप एक बार जस्ट नज़र उससे घुमा लीजिएगा सभी जगह। चलिए अब कैसे क्लोज़ करेंगे, तो मैंने नंबर डाला है देखिए 1 2। तो पहले ट्रेडिंग क्लोज़ करिए, देखिए जिधर ज़्यादा है मैंने आपको बताया है यहाँ तक ट्रेडिंग है, ये करिए, बैलेंस आएगा 93,100। देखिए डरिए नहीं, टेक्स्ट बुक में काफ़ी गलतियाँ होती है, आप अपने से करिएगा, टैली हुआ तो आंसर राइट है। तो देखिए यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे किया, 93,100 इज़ योर GP ग्रॉस प्रॉफिट, ये बैलेंस की फिगर है, यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब दूसरा नंबर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर, आप P&L को क्लोज़ करेंगे। तो P&L को क्लोज़ किया, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो P&L क्लोज़ हुआ, यहाँ पे देखिए, तो टोटल यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे 72,634 का प्रॉफिट हो गया, 634। अब उसमें से 3 हिस्सा करना है, 2 हिस्सा इसको और 1 हिस्सा इसको। तो इसको करना कैसे है प्लीज़ ट्राई करिएगा, और नहीं आया तो कमेंट में पूछेंगे, डेफिनेटली बताऊंगा। देखिए करना क्या है, 72,634 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 में से 2 ऋचा ले रही है, 3 में से 1 आपको जूली को दिया जा रहा है। तो 72,634 ऊंचा के लिए कैसे लिखा है, ऊंचा इज इक्वल टू 72,634 इंटू 2/3 एंड जूली के लिए 72,634 इंटू 1/3। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो रेशो ये कैपिटल रेशो है 2:1, इस तरह से इसको 2 हिस्सा मिल गया, इसको 1 और ये दोनों में बंटवारा हो गया इनर कॉलम, और ये ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल के क्रेडिट बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट, कैपिटल के क्रेडिट साइड प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे 48,423 इसको राउंड अप किया गया है, 8 आना इसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला। तो ये करने के बाद आपका आ गया 1,28,000 यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे ये आया 2,000 3,000 माइनस होने के बाद ये बैलेंस की फिगर बच गई, और ये पुट करना है आपको बैलेंस शीट में, पुट करना है आपको बैलेंस शीट में। इस तरह से बैलेंस शीट में उन्होंने पुट किया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पुट करने के बाद उसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दिया। तो पूरा टोटल किया है ये टैली, ये पूरा टोटल किया टैली, ये दोनों आपका टैली हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो लास्ट नोट दिया है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर है, जो मैंने आपको बोला है वही जस्ट इंग्लिश में लिखा है। दोज हु वांटेड टू रीड इट प्लीज़ रीड, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, बहुत अच्छा हो। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बोर करा दिया मैंने आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जो पढ़ना चाहे उसे पढ़ने का ये मौका मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी डाउट होगा आप ज़रूर कमेंट या ग्रुप में ऑडियो वीडियो के ज़रिए आप रिकॉर्डिंग के ज़रिए डाउट पूछेंगे, कमेंट से तो भी करें पूछेंगे और मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो वापस मैं एक और क्वेश्चन का सॉल्व करके इसी तरह से वीडियो बना के जल्दी पोस्ट करूँगा। और आप प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप कहीं बाहर घूमते नहीं होंगे। चलिए गुड लक, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। चलिए गुड लक, गुड बाय।